ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज सुबह हमने चर्चा किया था कि कैसे अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ता है और जैसे एक प्राणी को बांधता है कोई पशु को, वैसे अश्वत्थामा को बांधता है। तो कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं अश्वत्थामा के साथ क्या करना चाहिए। टेक्स्ट 35 मैनम पार्थर्षि त्रातुम ब्रह्म बंधुम इमाम जही योसाव अनघा सुप्तान अवधिम निशि बालकान। Lord Shri Krishna said, O Arjuna, you should not show mercy by releasing this relative of a Brahmana, Brahma Bandhu, for he has killed innocent boys in their sleep. जो कृष्ण जो ब्राह्मणों के प्रिय है, गो ब्राह्मण हिताय च, कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं ये ब्राह्मण को छोड़ो मत, इसको दंड दे दो, क्योंकि इसने जो मासूम बच्चे हैं जो नींद में थे उसने उनकी हत्या की। परपोट द वर्ड ब्रह्म बंधु इज सिग्निफिकेंट। अ पर्सन हु हैपन्स टू टेक बर्थ इन द फैमिली ऑफ अ ब्राह्मणा but is not qualified to be called a brahmana is addressed as a relative of a brahmana and not as a brahmana। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण अश्वत्थामा को ब्राह्मण नहीं बुलाते हैं, ब्रह्म बंधु बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि जिसने ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया है पर जिसके अंदर ब्राह्मण के लक्षण नहीं है, गुण नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म बंधु बोलते हैं। द सन ऑफ अ हाई कोर्ट जज इज नॉट वर्चुअली अ हाई कोर्ट जज, but there is no harm in addressing a high court judge's son as a relative of a honorable justice। तो जो हाई कोर्ट जज का पुत्र है वो हाई कोर्ट जज नहीं होता, पर उसको कैसे बुला सकते हैं? हाई कोर्ट जज का पुत्र, वो ठीक है। Therefore, as by birth only one does not become a high court judge, so also one does not become a brahmana simply by birthright, but by acquiring the necessary qualifications of a brahmana। तो जैसे कोई हाई कोर्ट जज जन्म से नहीं बनता, तो वैसे ही कोई भी ब्राह्मण जन्म से नहीं बनता। इसलिए भगवान जब गीता में ये चतुर्वर्ण का वर्णन करते हैं तो क्या बोलते हैं? गुण कर्म विभागश। तो ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं कैसे जाना जा सकता है? गुण और कर्म से। जन्म कर्म नहीं बोलते भगवान, जन्म का वर्णन है ही नहीं। As the High Court judgeship is a post for qualified man, so also the post of a Brahmana is attained by qualification only। तो जैसे किसी को हाई कोर्ट जज बनना है तो क्या बनना पड़ेगा? उसको गुण प्राप्त करने पड़ेंगे, एग्जाम्स पास करना पड़ेगा। तो वैसे ही किसी को ब्राह्मण बनना है तो उसको गुण और लक्षण प्राप्त करने पड़ेंगे।
The Shastras enjoin that even if good qualifications are seen in a person born in a family other than that of a Brahmana, the qualified man has to be accepted as a Brahmana. And similarly, if a person born in the family of a Brahmana is void of Brahmanical qualification, then he must be treated as a non-Brahmana or in better terms a relative of a Brahmana. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं अगर किसी का ब्राह्मण का लक्षण है पर उसका जन्म ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ है, फिर भी उसकी गिनती ब्राह्मणों में हो सकता है। जैसे गौतम ऋषि के पास एक बार एक लड़का आया था उनके गुरुकुल में एडमिशन लेने के लिए। तो गौतम ऋषि ने उसको पूछा तुम्हारा कुल कौन सा है, तुम कौन से वर्ण के हो। तो ये बच्चे को पता नहीं था। तो बच्चा घर में गया और माँ को पूछा कि हमारा कुल कौन सा है, मैं कौन सा वर्ण का हूँ। तो माँ बोली मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे पुरुषों के साथ संग किया है, तुम्हारे पिता कौन है वो भी मुझे पता नहीं, ब्राह्मण है कि वैश्य हैं। तो ये लड़का आके सीधा गौतम ऋषि को ऐसा ही बोल दिया, मुझे पता नहीं मेरा वर्ण कौन सा है, क्योंकि माँ ने ऐसा बोला। तो गौतम ऋषि ने बोला तुम ब्राह्मण हो, क्यों, क्योंकि तुम सत्य बोल रहे हो, और उन्हें गुरुकुल में स्वीकार किया। तो अगर कौन सा भी परिवार में किसी का जन्म हुआ है पर उसके अंदर ब्राह्मण का लक्षण है तो उसको ब्राह्मण मानना चाहिए। और किसी ने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है पर उसके ब्राह्मण के गुण नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बोल सकते, पर क्या बोल सकते हैं, ब्रह्म बंधु, उतना स्टेटस दे सकते हैं। लॉर्ड श्री कृष्णा, द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल्स, द वेदास, has personally pointed out these differences and he is about to explain the reason for this in the following shloka. जो कृष्ण जो ब्राह्मणों की पूजा करते हैं वही कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं कि अश्वत्थामा को मार दो। क्यों मारना चाहिए, आगे के श्लोक में कृष्ण रीजंस देते हैं। टेक्स्ट 36, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरतम भीत्वम न रिपुम हंति धर्मविद। तो कौन से व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए, कृष्ण बोल रहे हैं। मत्तम मतलब जो केयरलेस है, प्रमत्त मतलब जो इंटॉक्सिकेटेड है, नशे में है, उन्मत्त जो पागल है, सुप्तम जो सोया हुआ व्यक्ति है, इन सब व्यक्तियों को मारना नहीं चाहिए। बालम इज प्रॉपर ट्रांसलेटेड एज अफ्रेड, सॉरी, बालम इज जो बच्चे हैं उनको मारना नहीं चाहिए। स्त्रियों को मारना नहीं चाहिए। जड़म जो पागल है उसको नहीं मारना चाहिए। प्रपन्नम का मतलब है जिसने शरण लिया है आपके, उसको मारना नहीं चाहिए। और विरक्तम जिसके पास रक्त नहीं है उसको नहीं मारना चाहिए। और भीतम जो डर गया है उसको मारना नहीं चाहिए। तो इन सब व्यक्तियों को मारना नहीं चाहिए। पर अश्वत्थामा ने किसको मारा, पहले बच्चों को मारा, बालम, और वो भी सुप्तम, सोए हुए थे। सोए हुए अवस्था में अश्वत्थामा ने इनको मार दिया। परपोर्ट, An enemy who does not resist is never killed by a warrior who knows the principles of religion. तो जिस शत्रु के पास शस्त्र नहीं है, ऐसे शत्रु को कोई मारता नहीं है। Formally, battles were fought on the principles of religion and not for the sake of sense gratification. तो पहले ज़माने में बैटल जो युद्ध भी होता था रूल्स और रेगुलेशंस के साथ होता था। जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध जब शुरू हुआ, तब शुरू होने से पहले भीष्म देव ने कंडीशन लगा था कि ये धर्म युद्ध है, हम सब कंडीशंस फॉलो करेंगे। तो कंडीशंस क्या था, रात सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा, किसी के पास अस्त्र नहीं है तो उससे लड़ना नहीं है, अलग अलग कंडीशंस। अगर कोई भाग के जाता है उसको मारना नहीं है, ये सब कंडीशंस था। तो भीष्म देव ने बोला ये सबको पालन करना पड़ेगा, पर कृष्ण ने बोला हम सब पालन करेंगे, पर जिस दिन आप रूल्स तोड़ेंगे हम भी तोड़ेंगे। तो भीष्म देव को समझ में नहीं आया कृष्ण ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कृष्ण को पता था आगे जाके ये कलयुग है, रूल्स रेगुलेशंस चलता नहीं है। जैसे कभी चोर होता है ना, या डाकू कुछ चोरी करके वो सब ट्रैफिक रूल तोड़ के जाता है, रेड सिग्नल है वो तोड़ के जाता है, अभी उसके पीछे पुलिस जा रहा है,
पुलिस को रूल फॉलो करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। पर अभी पुलिस फॉलो करेगा रूल तो क्या होगा? चोर को पकड़ नहीं पाएगा। तो ये सिचुएशन में पुलिस भी रूल तोड़ता है। जनरली रूल फॉलो करते हैं, पर स्पेशल कंडीशन में रूल तोड़ा जा सकता है। अगर चोर बोलेगा मैं तो चोर हूँ, मैं रूल तोड़ सकता हूँ, तुम पुलिस हो, रूल कैसे तोड़ सकते हो? ये नहीं चलेगा। तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए रूल तोड़ना पड़ता है। बट दीज आर द जनरल रूल्स। इफ द एनिमी हैपन्स टू बी इंटॉक्सिकेटेड asleep और एज अबव मेंशन्ड ही इज नेवर टू बी किल्ड। तो कोई मद में है, नशा पी के, या कोई सो रहा है, स्त्री है, इन सब लोगों का हत्या नहीं होता है। These are the some of the codes of religious war. Formally, war was never declared by the whims of selfish political leaders. It was carried out on religious principles free from all vices. तो पहले ज़माने में युद्ध ऐसा ही नहीं होता था कि मन में आ गया चलो युद्ध करते हैं, नहीं, रूल्स और रेगुलेशंस होता था। Violence carried out on religious principles is far superior to so-called non-violence. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हिंसा करेंगे पर नियम के हिसाब से, वेदों के रूल्स के हिसाब से हिंसा करेंगे, ऐसा हिंसा अहिंसा से भी अच्छा है। तो कहने का मतलब है हिंसा का भी एक जगह होता है। यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को नहीं बोलते हैं अहिंसा अहिंसा, नहीं, कृष्ण बोलते हैं मारो, बिंदास मारो, ज़्यादा सोचो मत। हाँ, क्योंकि ये कृष्ण का पॉलिसी है। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि जैसे स्त्रियों का वर्णन हत्या नहीं होता है, स्त्रियों को मारते नहीं है। इसलिए जब भीष्मदेव को मारने का था अर्जुन को, तो भीष्मदेव किसको सामने रखते हैं? शिखंडी को। तो शिखंडी पहले ज़िंदगी में अम्बा थी और भीष्मदेव को पता था। तो जब भीष्मदेव शिखंडी को देखते थे, शिखंडी में उनको स्त्री दिखती थी। तो जब शिखंडी को देखते थे भीष्मदेव कुछ करते ही नहीं थे, अस्त्र छोड़ते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि भीष्मदेव ने सब रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किया है। टेक्स्ट 37, स्वप्राणन यह पर प्राणे प्रपुष्णाति अग्रन कला तद्वदस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्याति यद अपमान। A cruel and wretched person who maintains his existence at the cost of others' lives deserves to be killed for his own well-being, otherwise he will go down by his actions. तो कृष्ण बोल रहे हैं जो क्रूर व्यक्ति है, जो दूसरों के जिंदगी के ऊपर निर्भर है, दूसरों की जिंदगी को मार के जिंदा है, ऐसे व्यक्ति को मारना चाहिए। क्यों? ताकि वो नरक में न जाए। तो वैदिक ग्रंथों में ऐसा क्यों आ रहा है? कृष्ण बोल रहे हैं इसको मार दो, क्योंकि इसको नहीं मारेंगे तो क्या होगा? जन्म जन्मांतर वो नरक में जाएगा। उससे अच्छा ये जिंदगी चला जाए पर वो नरक से बच जाएगा। तो वैदिक रूल्स में जब कुछ चीज़ कठोर लगता है, उसके पीछे भी कारण क्या है? दयाकारी कारण है कि आगे जाके उसको बचाना चाहिए। परपोर्ट, अ लाइफ फॉर अ लाइफ is a just punishment for a person who cruelly and shamelessly lives at the cost of another's life. तो किसी ने अगर किसी का जिंदगी लिया है तो क्या करना चाहिए? उसका पनिशमेंट क्या है? उसका जिंदगी ले लेना चाहिए। सो लाइफ फॉर लाइफ। Political morality is to punish a person by a death sentence in order to save a cruel person from going to hell. तो किसी ने दूसरों का हत्या किया है तो क्या करना चाहिए? ऐसा व्यक्ति को फांसी देना चाहिए सीधा। तो उससे क्या होगा? वो नरक जाने से बच जाएगा और बाकी लोगों को मैसेज जाएगा कि कोई भी ऐसा करेगा तो ये पनिशमेंट मिलेगा। तो अगर गवर्नमेंट नहीं करेगा तो क्या होगा? सब लोग करते रहेंगे, दूसरों का हत्या करते रहेंगे। That a murderer is condemned to a death sentence by the state is good for the culprit, because in his next life he will not have to suffer for this act of murder. तो अगर किसी ने किसी का हत्या किया है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? उसको फांसी देना चाहिए। ये करने से ये जो व्यक्ति है जिसको फांसी दे रहे हैं उसका भलाई है, क्योंकि उसको फिर से अगले जन्म में भुगतना नहीं पड़ेगा ये पाप। Such death sentence for a murderer is the lowest possible punishment offered to him, and it is said in the Smriti Shastra that men who are punished by the king on the principle of a life for a life
are purified of all their sins, so much so that they may be eligible to being for being promoted to the planets of heavens. तो ऐसे व्यक्तियों को यही जिंदगी में सजा मिल गया तो क्या होगा, अगला जिंदगी में उनको नरक नहीं जाना पड़ेगा, शायद वो स्वर्ग में भी जाएंगे, क्योंकि यही जिंदगी में कोटा खत्म हो गया। तो वैदिक ग्रंथ ऐसा होता था कि कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, जो भी मिलना है यही जिंदगी में। According to Manu, the great author of civic codes and religious principles, even the killer of an animal is considered a murderer because animal food is never meant for the civilized man whose prime duty is to prepare himself for going back to Godhead. तो मनु संहिता के अनुसार जो व्यक्ति पशुओं की भी हत्या करता है उसको भी दंड देना चाहिए। इसलिए अब आगे जाके अध्याय में देखे देंगे कि जब परीक्षित महाराज देखते हैं कि कली एक गाय को मारने के लिए जा रहे हैं, तो परीक्षित तलवार लेके कली को ही मारने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वही जो कष्ट है अगले जन्म में हमको भुगतना पड़ेगा। He says that in the act of killing an animal, there is a regular conspiracy on the part of the sinners, and all of them are liable to be punished as murderers, exactly like a party of conspirators who kill a human being combinedly. तो मनु संहिता में वर्णन आता है कि जैसे बहुत सारे लोगों का ये मांस जो खाते हैं ना, उनका ये लॉजिक रहता है, हम तो नहीं काटते ना मांस को, मार्केट में मिलता है वो हम खा लेते हैं। तो मनु संहिता में वर्णन कैसा आता है, जैसे अगर किसी को मारता है कोई व्यक्ति, मर्डर करता है किसी मनुष्य को, तो कौन कौन व्यक्ति सजा में जाते हैं? जिसने मर्डर किया वो जाता है, जिसने उसको पैसे दिया है वो भी जाता है, जो गाड़ी चला के आया उसके लिए वो भी जाता है, जो लाइन में है सब चेन में फंसते हैं, क्योंकि हर कोई इन्वॉल्व है। तो जिसने पैसा दिया वो बोलेगा मैंने तो नहीं किया ना, मर्डर तो और किसी ने किया, मुझे क्यों डाल रहे हो, क्योंकि पैसा तुमने दिया। सो एवरीवन इज इन चेन। तो वैसे ही कोई पशु खाता है, मांस खाता है, तो कौन कौन फंसता है? ही हु गिव्स परमिशन, ही हु किल्स द एनिमल, ही हु सेल्स द स्लॉटर्ड एनिमल, ही हु कुक्स द एनिमल, ही हु एडमिनिस्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, एंड एट लास्ट ही हु ईट्स सच कुक्ड एनिमल, ऑल आर मर्डरर्स एंड ऑल ऑफ देम आर लायबल टू बी पनिश्ड बाय द लॉज ऑफ नेचर। तो किस किस को सजा मिलता है? जिसने परमिशन दिया है कि इसको काटो, ये प्राणी को काटो, उसको सजा मिलता है। जिसने मारा है प्राणी को उसको सजा मिलता है। जिसने मार्केट में बेचा है ये मांस को उसको सजा मिलता है। जिसने रेस्टोरेंट में कुक किया है, कुकिंग करता है, उसको भी पाप लगता है। और जो वेटर है, सर्व करता है, उसको भी पाप लगता है। और जो खाता है उसको भी पाप लगता है। तो हर एक चेन में हर कोई पाप का भागीदारी बनता है। एवरीवन सफर्स। इसलिए लोगों को लगता है मैं तो बना के खिलाता हूँ मेरे परिवार के लोगों को, मैं तो नहीं खाता। नहीं, उनको समझाना पड़ेगा, मैं आपको खिला रहा हूँ, मुझे भी पाप लगेगा। तो हर किसी को लगता है। तो जो लॉज ऑफ नेचर है बहुत सटल है। ऐसा नहीं कि कोई किया वो फंसता है बाकी लोग छुट जाते हैं, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट में छुटेंगे, पर जो भगवान का नेचर है, भगवान का जो नियम है, उससे कोई छुट नहीं सकता। नो वन कैन क्रिएट अ लिविंग बीइंग डिस्पाइट ऑल एडवांसमेंट ऑफ मटेरियल साइंस, एंड देयरफॉर नो वन हैज अ राइट टू किल अ लिविंग बीइंग बाय वन्स ओन इंडिपेंडेंट विम्स। तो किसी ने जिंदगी नहीं दिया है, तो वैसे ही कोई जिंदगी ले ही नहीं सकता। मटेरियल साइंस लेबोरेटरी में कोई जिंदगी बना नहीं सकता, इसलिए कोई किसी को हक नहीं है जिंदगी लेने का। फॉर द एनिमल ईटर्स द स्क्रिप्चर्स हैव सैंक्शन रिस्ट्रिक्टेड एनिमल सैक्रिफाइसेस ओनली। पर किसी को अगर बहुत इच्छा है मांस खाने का, तो ग्रंथों में वर्णन आता है रिस्ट्रिक्टेड एनिमल सैक्रिफाइस। एक तरीका है जिसमें पशु का यज्ञ के रूप में उनका सैक्रिफाइस होता है, और वो पशुओं को आप खा सकते हैं। And such sanctions are there just to restrict the opening of slaughterhouses and not to encourage animal killing. तो ये सब restrictions क्यों हैं? ताकि लोग धीरे धीरे इसको बंद करें। पर कहीं पे भी कत्ल खाना, स्लॉटर हाउस अलाउड नहीं है, मांस बेचना अलाउड नहीं है।
The procedure under which animal sacrifice is allowed in scriptures is good both for the sacrificed animal and the animal eaters. It is good for the animal in the sense that the sacrificed animal is at once promoted to the human form of life after being sacrificed at the altar. And the animal eater is saved from the gross type of sins, eating meat supplied by organized slaughterhouses, which are ghastly places for breeding all kinds of material afflictions to society, country and the people in general. तो अगर पशु खाना है तो क्या करना चाहिए? जो यज्ञ है, पशु को खाने का जो यज्ञ है वो करना चाहिए। जैसे पहले ज़माने में होता था गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। तो ये यज्ञ कैसा होता था? जो पशु का बलि चढ़ रहा है वो पशुओं को अगला जो जिंदगी है मनुष्य जिंदगी मिलता था। वो जो ब्राह्मण थे इतने शक्तिशाली थे, इतने अच्छे से मंत्र बोलते थे कि पशु को अगला मनुष्य जिंदगी मिलता था। और क्योंकि ये व्यक्ति खा रहे हैं ऐसे मांस को, पर क्योंकि एटलीस्ट कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किया है, उसको पाप थोड़ा कम लगता है। पर कत्ल खाने से जाके खाएगा मांस तो बहुत पाप लगता है। तो स्पेशली ये जो स्लॉटर हाउस है, इससे दुनिया में बहुत कष्ट आता है, लॉट ऑफ सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। तो एक थियरी है जिसको बोलते हैं पेन वेव थियरी। जब कोई किसी पशु को काटता है ना, तो क्या होता है? वो पशु चिल्लाता है, वो जो पेन है सृष्टि में जाता है और वही पेन वापस आता है। जैसे पहले बहुत साल पहले लातूर में अर्थक्वेक हुआ था, लातूर महाराष्ट्र में ना अर्थक्वेक हुआ था। तो वहाँ पे रिसर्च किया कि वहाँ पे बहुत सारे कत्ल खाने थे और गायों का हत्या हो रहा था, इसलिए वहाँ पे अर्थक्वेक हुआ। क्योंकि गायों का जो चीख है, दर्द है, वो वापस आके अर्थक्वेक, सुनामी ये सब होते रहता है, राइट। तो जब हम भगवान के जो पुत्र हैं पशु के योनि में, उनके प्रति जब हत्या करते हैं, उनको कष्ट देते हैं, तो हमको भी कष्ट वापस आता है। द मटीरियल वर्ल्ड itself a place always full of anxieties, and by encouraging animal slaughter, the whole atmosphere becomes polluted more and more by war, pestilence, famine and many other unwanted calamities. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये भौतिक दुनिया ऑलरेडी बहुत संघर्ष है, बहुत कष्ट है, और इसके ऊपर हम पशुओं की हत्या करेंगे, कत्ल खाने को लेंगे, तो क्या होगा? ये दुनिया में और कष्ट आएंगे, झगड़े होंगे, वॉर होंगे, पेस्टिलेंस, फैमिन को क्या बोलते हैं? लोगों के पास खाना नहीं होगा ठीक तरह से, जैसा भी कोरोना का बीमारी है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग पशुओं की हत्या कर रहे हैं। तो जड़ कारण वही है। अगर ये एक चीज़ हम रोकेंगे तो ऑटोमेटिकली दुनिया में शांति आएगा। टेक्स्ट 38, प्रतिश्रुतं च भवता पांचाले शृण्वतो मम आहृष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रः। Furthermore, I have personally heard you promise Draupadi that you would bring forth the head of the killer of her sons. तो कृष्ण बोल रहे हैं अश्वत्थामा को मारो, और एक रीजन दे रहे हैं क्यों अश्वत्थामा को मारना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि आपने द्रौपदी को प्रॉमिस किया था कि अश्वत्थामा का जो सर है वो लेके आओगे, अभी निकालो उसका सर। तो कृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहन दे रहे हैं। टेक्स्ट 39, यदसो वद्यतां पाप आततायी आत्मबन्धुः भर्तुश्च विपर्यन्वीर कृतवान् कुलपंसन। This man is an assassin and murderer of your own family members. Not only that, but he has also dissatisfied his master. He is but a burnt remnant of his family. Kill him immediately. कृष्ण बोल रहे हैं ये तो आतताई है, आपके पुत्रों को मारा है, और उतना ही नहीं, आपको भी उसने अपने आप को संतुष्टा नहीं दिया, आप लोगों के पुत्र को मार दिया, और दुर्योधन उसका जो स्वामी है वो भी संतुष्ट नहीं हुआ, तो इसका जिंदगी पूरा बेकार है। इज बर्न रेमनेंट ऑफ हिज फैमिलीज, अपने परिवार में जला हुआ व्यक्ति है, इसको तुरंत मार दो, किल हिम इमीडिएटली।
Purport. The son of Dronacharya is condemned here as the burnt remnants of his family. The good name of Dronacharya was very much respected. तो यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं अश्वत्थामा ने अपने पूरा परिवार का जो नाम है मिट्टी में मिला दिया. द्रोणाचार्य का नाम बहुत प्रसिद्ध नाम था द्रोणाचार्य. Although he joined the enemy camp, the Pandavas held him always in respect and Arjuna saluted him before the beginning the fight. तो हालांकि द्रोणाचार्य ने कौरवों के साइड में युद्ध किया है, फिर भी पांडव जो हैं द्रोणाचार्य को हमेशा रिस्पेक्ट देते थे. और स्पेशली युद्ध के पहले अर्जुन और युधिष्ठिर जाके द्रोणाचार्य का आशीर्वाद लेते हैं. तो ये पहले का कल्चर था पांडवों का. युद्ध कर रहे हैं फिर भी आशीर्वाद लेके ही करते हैं. शत्रु हैं फिर भी रिस्पेक्टेबल शत्रु हैं, गुरु हैं, शत्रु के रूप में भी हैं तो उनका आशीर्वाद लेके कर रहे हैं. बट द सन ऑफ देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट द सन ऑफ द्रोणाचार्य degraded himself by committing acts which are never done by the Dvijas or the twice born higher caste. पर अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य का नाम खराब कर दिया और स्पेशली जो ब्राह्मण नहीं करते ऐसा कार्य कर दिया. पहले तो उसने बच्चों को मारा और वो भी रात में जब वो सो रहे थे. युद्ध में नहीं मारा, कोई सोते हुए किसी को मारता नहीं है, वो कायर लोग करते हैं, क्षत्रिय लोग करते नहीं है. तो अश्वत्थामा क्षत्रिय के रूप में भी सिद्ध नहीं हुआ और ब्राह्मण के रूप में भी सिद्ध नहीं हुआ. अश्वत्थामा द सन ऑफ द्रोणाचार्य committed murder by killing the 5 sleeping sons of Draupadi, by which he dissatisfied his master Duryodhan, who never approved of the heinous act of killing the 5 sleeping sons of Pandava. तो अश्वत्थामा ने इतना बुरा कार्य किया कि दुर्योधन को भी बुरा लगा. दुर्योधन को भी बुरा लगा कि इतना तो नहीं करना चाहिए, मेरा नाम को भी तुमने खराब कर दिया. This means that Ashwatthama became an assaulter of Arjuna's own family members and thus he was liable to be punished by him. In the Shastras, he who attacks without notice or kills from behind or sets fire to another house or kidnaps one's wife is condemned to death. Krishna reminded Arjuna of these facts so that he may take notice of them and do the needful. तो हमने देखा कि ऐसे सब लोगों की हत्या तुरंत हो सकती है. तो कृष्ण ये सब जो तत्व हैं अर्जुन को बोलते हैं ताकि अर्जुन तुरंत एक्ट कर सके. हम और एक श्लोक पढ़ेंगे, टेक्स्ट 40. सुत उवाच एवं परीक्षता धर्मं पार्थ कृष्णेन चोदिता नैच्छद्गन्तुं गुरुसुतं यद्यपि आत्महनं महान्. Sutta Goswami said, although Krishna, who was examining Arjuna in religion, encouraged Arjuna to kill the son of Dronacharya, Arjuna, a great soul, did not like the idea of killing him, although Ashwatthama was a heinous murderer of Arjuna's family members. तो कृष्ण अर्जुन को यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं कि अर्जुन का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा. तो कृष्ण बहुत प्रोत्साहन कर रहे थे अर्जुन को, मार दो उसको तुरंत. पर अर्जुन क्योंकि महान व्यक्ति था, उसके अंदर मारने का इच्छा नहीं था, अंदर से उसको फीलिंग नहीं आ रहा था मारना चाहिए. हालांकि अश्वत्थामा ने अर्जुन के पुत्रों को मार दिया, पर अर्जुन इतना महान व्यक्ति है, वो सोच रहा था और सोचना चाहिए इसको मारना है कि नहीं. परपोर्ट. Arjuna was a great soul undoubtedly, which is proved here also. तो इसलिए अर्जुन महान व्यक्ति हैं और आगे जाके हम द्रौपदी का भी वर्णन देखेंगे. ये सब लोग महान व्यक्ति हैं क्योंकि इतने ये अवस्था में भी उनके हृदय में करुणा है. He is encouraged herein personally by the Lord to kill the son of Drona, but Arjuna considers that the son of his great teacher should be spared, for he happens to be the son of Dronacharya, even though he is an unworthy son, having done all sorts of heinous acts whimsically for no one's benefit. तो कृष्ण को स्वयं कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं इसको मार दो. फिर भी अर्जुन के मन में विचार क्या है, अर्जुन सोच रहे हैं कि इसको छोड़ देना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये हमारे गुरु का पुत्र है, एटलीस्ट गुरु के नाते इसको छोड़ देना चाहिए. Lord Shri Krishna encouraged Arjuna outwardly
जस्ट टू टेस्ट अर्जुना सेंस ऑफ ड्यूटी। तो कृष्ण टेस्ट कर रहे हैं अर्जुना को कि अर्जुन का रिएक्शन कैसे रहेगा। इट इज नॉट दैट अर्जुना वॉज इनकम्प्लीट इन द सेंस ऑफ हिज ड्यूटी, नॉर वॉज लॉर्ड कृष्णा अनअवेयर ऑफ अर्जुना सेंस ऑफ ड्यूटी, बट लॉर्ड श्री कृष्णा पुट टू टेस्ट मेनी ऑफ हिज प्योर डिवोटीज जस्ट टू मैग्नीफाई द सेंस ऑफ ड्यूटीज। तो ऐसा नहीं कि कृष्ण को पता नहीं था अर्जुन के बारे में, और अर्जुन को भी पता था उसका ड्यूटी क्या है, पर भगवान ये टेस्ट क्यों कर रहे हैं? अर्जुन का जो महानता है पूरी दुनिया को बताने के लिए। द गोपीज वर पुट इनटू सच टेस्ट एज वेल। प्रहलाद महाराज वाज आल्सो पुट टू सच अ टेस्ट। ऑल प्योर डिवोटीज कम आउट सक्सेसफुल इन द रिस्पेक्टिव टेस्ट बाय द लॉर्ड। तो भगवान हर एक भक्त को टेस्ट देते हैं, गोपियों को भी दिया, प्रहलाद महाराज को भी दिया, तो हर एक शुद्ध भक्त को मिलता है, और हर एक भक्त हम सबको अलग अलग टेस्ट देंगे भगवान। पर शुद्ध भक्त जो हैं, हर एक जो भगवान ने टेस्ट दिया है उसमें यशस्वी होके आते हैं। तो हम आगे जाके टेक्स्ट 41 से कल सुबह देखेंगे कि द्रौपदी और अर्जुन और बाकी पांडव का अलग अलग ओपिनियंस क्या रहता है, अश्वत्थामा के साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। और कल सुबह के सेशन में। हरे कृष्णा।